Hello everyone, this is Rajesh Kumar. Welcome to my channel English Junction. Dear friends, today we shall learn about synthesis. First of all, I would like to tell you what is synthesis. Synthesis का मतलब क्या होता है? Synthesis का मतलब होता है to combine two or more simple sentences into one sentence is called synthesis. दो या दो से अधिक साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना सिंथेसिस कहलाता है, जिसे आप हिंदी में संश्लेषण कहते हैं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे चेंज किया जाता है। सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता क्या है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है तथा दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज होती है, जो कि अपने अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करती है। तो इसमें दो क्लॉजेस का प्रयोग होता है, प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबसे पहले हम ये आपको बताना चाहेंगे क्लॉजेस होते कितने तरह के। क्लॉजेस दो तरह की होती हैं। फर्स्ट वन सबऑर्डिनेट क्लॉज, सेकंड वन कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में है सिर्फ सबऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग कंपाउंड सेंटेंस में किया जाता है। आइए जानते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने तरह की होती है। डियर फ्रेंड्स, ये तीन तरह की होती है। सबसे पहले नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड वन एडवर्ब क्लॉज। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो 9 से लेकर 12 तक के विद्यार्थियों के लिए काफी फ्रूटफुल होने वाली है। सो स्टे विद मी टिल द एंड ऑफ द वीडियो। इन दिस वीडियो we shall learn how to combine two or more sentences into complex sentence by using noun clause. So पहले जानते हैं कि noun clause होता क्या है। A noun clause is a dependent or subordinate clause that functions as a noun within a sentence. It can act as the subject, object or complement of a verb in a sentence. जो noun clause होता है एक dependent clause होता है, निर्भर करने वाला clause होता है, जो कि वाक्य में एज ए नाउन कार्य करता है। यह वाक्य में क्रिया के कर्ता, क्रिया के कर्म व क्रिया के पूरक के रूप में कार्य करता है। When synthesizing complex sentences by using a noun clause, it is introduced by words like that, what, where, when, why, how, who, which, whether, if, etc. जब हम सिंथेसाइज करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को तो हम क्या करते हैं, नाउन क्लॉज बनाने के लिए जो नाउन क्लॉज होती है वो जो आपकी स्क्रीन पर शब्द दिखाई दे रहे हैं उनसे आरंभ होती है। जहां कहीं भी ये शब्द लग जाएंगे वहीं से नाउन क्लॉज शुरू हो जाती है। नाउन क्लॉज एज द सब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि नाउन क्लॉज सब्जेक्ट के रूप में कैसे कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही विल विन द मैच। दूसरा सेंटेंस क्या है, इट इज सर्टेन। तो आप इस वाक्य में जो आपको शब्द बताए गए जिनसे इंट्रोड्यूस होता है नाउन क्लॉज, उनमें से किस शब्द का प्रयोग कर दें कि दो वाक्य जुड़कर एक हो जाएं, ये सोचने का विषय है। तो हम किस शब्द का प्रयोग करके इन दोनों वाक्यों को जोड़ सकते हैं? दैट का प्रयोग करके इस वाक्य को हम जोड़ सकते हैं। दैट ही विल विन द मैच इज सर्टेन। जहां तक अंडरलाइन है वहां तक नाउन क्लॉज, जहां तक अंडरलाइन है वो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज है और इज सर्टेन प्रिंसिपल क्लॉज है। इस वाक्य को दूसरी तरीके से बना सकते हैं, इट इज सर्टेन दैट ही विल विन द मैच। तब इस वाक्य में जो नाउन क्लॉज है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट कॉज द एक्सीडेंट, इट इज अननोन। तो इस वाक्य को आप किस तरह से बनाएंगे, व्हाट कॉज द एक्सीडेंट इज अननोन। जितना अंडरलाइन वाला पोर्शन है दैट ये जो नाउन क्लॉज है वो सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट। अब नाउन क्लॉज कैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के रूप में। आइए एग्जांपल्स के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से इन दो वाक्यों को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। शी इज टेलिंग द ट्रुथ, वह सत्य बोल रही। दूसरा क्या है इसमें वाक्य, आई डोंट बिलीव इट, मैं इस पर विश्वास नहीं करता। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, आई डू नॉट बिलीव दैट शी इज टेलिंग द ट्रुथ। तो जहां से दैट से वाक्य जहां से शुरू हुआ है वो आपका नाउन क्लॉज है और इस वाक्य में नाउन क्लॉज एज एन ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, शाश्वत विल विन द प्राइज। इसका दूसरा वाक्य, एवरीवन थिंक्स इट। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, everyone thinks that
शाश्वत विल विन द प्राइज। आप जो अंडरलाइन वाला पोर्शन है दैट इज नाउन क्लॉज, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही विल कम टू द पार्टी, आई एम नॉट श्योर। तो इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, जब भी डाउट होता है कि कार्य होगा या नहीं होगा तो उन वाक्यों को बनाने के लिए हम इफ या वेदर में से किसी एक का प्रयोग करते हैं। इफ चूंकि छोटा रहता है लिखने में तो अधिकांशतः इफ का प्रयोग करते हैं, आप वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। दोनों में से किसी एक का प्रयोग आप इन दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कर सकते हैं। सेंटेंस कैसे बनेगा, आई एम नॉट श्योर वेदर ही विल कम टू द पार्टी। वन मोर एग्जांपल, आई कांट से शी मे बी सिक। मैं कह नहीं सकता वो बीमार हो सकती है, डाउट है। अगर उसको कंफर्म होता तो कह देता वो बीमार है। तो जब भी डाउट की स्थिति होती है तो हम दो वाक्यों को जोड़ने के लिए वेदर का प्रयोग कर देते हैं। तो वाक्य किस तरह से बनेगा, आई कांट से वेदर स्लैश लगा के इफ दोनों में से कोई एक, शी इज सिक। नेक्स्ट रूल, नाउन क्लॉज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। नाउन क्लॉज कैसे, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन, प्रपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। गुन्नू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है इसका, आई मस्ट फाइंड आउट द रीजन। तो जब भी रीजन दिया हो, किसी भी वाक्य में रीजन दिया हो और सेंटेंस कॉम्प्लेक्स में बनाना हो तो उस वाक्य को आप वाई से बना देंगे। तो किस तरह से आपका ये सेंटेंस बनेगा, आई मस्ट फाइंड आउट वाई गुन्नू इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट एग्जांपल, ही सेड समथिंग। दूसरा वाक्य क्या है इसका, जया डजंट बिलीव इन इट। आप इसमें देख रहे हैं जब भी समथिंग दिया हो तो उस वाक्य को बनाने के लिए अधिकतर वाट या वाट एवर का हम प्रयोग करते हैं। तो आप इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, जया डजंट बिलीव इन व्हाट ही सेड। आप देख रहे हैं नाउन क्लॉज से पहले इन का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन क्लॉज कैसे काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रपोजिशन। विराट इज अ गुड क्रिकेटर, एवरीवन नोज इट। ये सिंपल वाक्य है, आप इसको किस तरह से बनाएंगे, एवरीवन नोज दैट विराट इज अ गुड क्रिकेटर। नेक्स्ट एग्जांपल, द डिसीजन इज इंपॉर्टेंट, इट डिपेंड्स ऑन द फैक्ट। आप देख रहे हैं इसमें प्रपोजिशन आया है, तो किस तरह से बनाएंगे इसको आप, इट डिपेंड्स ऑन वेदर द डिसीजन इज इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हैं कि ये जो वाक्य है इसमें क्या है, डिसीजन किस पर निर्भर कर रहा है, फैक्ट्स पर। तो फैक्ट सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं, डाउट की स्थिति है तो इसमें हमने वेदर का प्रयोग कर दिया और उससे पहले प्रपोजिशन ऑन का प्रयोग किया गया है। आई डोंट नो हु इज शी। तो इस वाक्य को किस तरह से बनाएंगे, आई डोंट नो हु शी इज। जिस तरह से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो WH वर्ड के तुरंत बाद नाउन या प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, सेम थिंग यहाँ पर अप्लाई होती है। जो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज पहले आ रहा है उसको हम नाउन या प्रोनाउन के बाद उसका प्रयोग करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर स्टेइंग विद मी फॉर सो लॉन्ग। नाउ आई विल सी यू in next video with another new topic. Till then, bye.